सबसे पहले तो सर चाहेंगे कि आज जो है आपने जो नामांकन किया उसके बारे में हमें जानकारी दें। मैं कुमार बिंदेश्वर सिंह, ग्राम पंचायत राज बैकटपुर, प्रखंड खुसरूपुर, जिला पटना, आज मुखिया पद के लिए मैंने नामांकन किया है और नामांकन कर करके हम आप लोगों से मिल रहे हैं। हमारे चैनल की तरफ से सर आपको नामांकन का बहुत बहुत बधाई। चलिए, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया है। आज नामांकन करने का कोई खास वजह रहा सर? ऐसा कोई खास वजह नहीं है, लेकिन हम लोगों को लगा कि आज के मुहूर्त में ही नामांकन किया जाए, ऐसा कुछ शुभ दिन नज़र आया, इसलिए किया है। और कल लास्ट डेट है, इसलिए भी उसी हिसाब से जो है आज नामांकन किया। पंचायत में अभी तक सर कितना विकास हो पाया, इसके बारे में हमें जानकारी। पंचायत में विकास के बारे में तो अब गिनती कराने की क्या है। हम सबसे पहले पंचायत के विकास के लिए अपने आप को नहीं, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने मेरे रीजन में एक 7 निश्चय, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना का शुभारंभ किया। और उनके दिमाग में एक बात थी कि देहात को शहर कैसे बनाया जाए। चूँकि शहर जिस बात के लिए जाना जाता है, आम तौर पर लोग शिक्षा दीक्षा, वहाँ पानी, बिजली, रोड, सड़क वगैरह, पार्क, इन चीज़ों के लिए वहाँ पढ़ाई लिखाई, स्कूल कॉलेज, इन व्यवस्था के लिए ही लोग देहात से शहर की ओर भागते हैं, शहर जाते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने यह एक नया सोच डेवलप किया और उनके मन में हुई कि जो व्यवस्था शहर में है वो हम गांव को भी व्यवस्था करते हैं। और इसी के तहत उन्होंने जो है 7 निश्चय योजना लाया, और वह 7 निश्चय योजना ही हमारे मन के लिए, वो यह कहा जा सकता है कि हमारा मन जो था वो सोना, उस सोना में सुगंध डालने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। आपके क्षेत्र में सर शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है, इसके बारे में बताएं। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो तो सरकारी व्यवस्था है ही। हमारे पंचायत में मात्र 4 मध्य विद्यालय और 6 प्राथमिक विद्यालय हैं। आपके अनुसार आपके क्षेत्र की वो सबसे बड़ी समस्या बताएं, जिसके चलते आपको लगता है कि उसके चलते अभी आपका क्षेत्र का विकास रुका हुआ? हमारे यहाँ जो समस्या है वो एग्रीकल्चर का समुचित प्रबंध नहीं है, और उद्योग कोई यहाँ पर अगल बगल कोई बड़ा उद्योग नहीं है। और आम तौर पर किसानों को चूँकि एग्रीकल्चर का समुचित प्रबंध नहीं है तो वो फटेहाली में हैं, और नौजवान जो हैं रोज़गार के लिए तरस रहे हैं, वो बेहाल है। तो सर आपका चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? हम चुनावी मुद्दा में अभी भी यह कहते हैं कि हमारा सपना है कि जो शिक्षा की व्यवस्था मथुरा और कोटा में, दून विद्यालय में, अन्य शहर के कुछ स्थानों पर है, तो हमने यह शुरुआत किया है कि ग्राम पंचायत में ही, हमारा नारा है कि मथुरा कोटा क्यों, बैकटपुर क्यों नहीं, बैकटपुर में ही अस्थाई जो है शिक्षा की व्यवस्था इस तरह के किया जाए कि लोगों को यहाँ पढ़ने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे? चुनाव को लेकर करके हम कहना चाहते हैं कि पिछले दिनों जो चाहे आवास की समस्या थी, शौचालय का समस्या था, उस समस्याओं में हमने अपने यहाँ 575 आवास अभी तक बनवा चुके हैं। 615 आवास अभी स्वीकृत है, और बाकी हमारे यहाँ 800 साढ़े 800 आवेदन अभी लंबित है, जिसको हमको
वो आगे की कड़ी बढ़ेगी तो हम इसको भी भेजने का काम करेंगे। प्रयास किया गया है राशन कार्ड का, उसका भी है जो कि जितना संभव हो सका है उसको किया गया है। वृद्धावस्था पेंशन का वो किया गया है। 1500 के आसपास वो शौचालय बनवाया गया है। और वो शौचालय में एक और ना जोड़ना चाहते हैं कि हमारा बैकटपुर पंचायत ODF घोषित हुआ, और ODF घोषित हुआ, 1 करोड़ रुपया हमें इनाम में मिला। और विकास में जो इतनी गति हुई, केवल 125 से 150 के लगभग गली बनी है। कोई ऐसा वार्ड नहीं, 18 वार्ड है, कहीं 2-4 होगा, नहीं तो 5, 7, 8, 10 जहाँ आप बैठे हैं यहाँ 12 गली नली का निर्माण हुआ है। और जो गली का निर्माण हुआ है वो पटना सीवरेज जैसा अंडरग्राउंड नाला दे कर करके, बेजाब्ता चैम्बर बना कर करके, और उस स्तर से एकदम वैज्ञानिक तरीके से हम पंचायत का विकास कराया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की भी स्थापना करवाया आपने, यानी कॉलेज का, और उसका स्थापना कराया जिसका 40 देशों में ब्रांच चलता है, इग्नू का। और वो नए लोग तो पढ़ ही सकते हैं, पढ़े लिखे लोग, सर्विस करने वाले लोग घर बैठे पढ़ सकते हैं, उसकी व्यवस्था कराया। और वो हमारे यहाँ अध्ययन केंद्र का शुभारंभ 1 साल पहले हो चुका है। इससे भी इतर और एक काम किया है, वो किया है कि 6 पुस्तकालय का उद्घाटन हुआ, और 6 पुस्तकालय में 4 पुस्तकालय का ऑलरेडी भवन बन गया है, उसमें पुस्तकें आ गई हैं। इग्नू के अलावा हमने तय किया है वो पुस्तक किसी सरकारी निधि से नहीं है, वो हमारे व्यक्तिगत सहयोग से 6 से लेकर टॉप टू बॉटम तक, UPSC, BPSC, SSC से लेकर के दरोगा बनना है या रेलवे में जाना है, बोर्ड में जाना है, बैंकिंग का तैयारी करना है, या ग्रुप D से शुरू ऊपर तक, वो सारा किताब ऑलरेडी न्यू बुक्स ला कर करके और हमने मुहैया कराया है। और अगर पंचायत की जनता अगली बार मौका देगी तो हम अपने पंचायत को सबसे पहले जो है शिक्षा, जो अशिक्षा में अभी है, ये अशिक्षा से मुक्त करेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारा काम हुआ है। आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 3 साल का कंटिन्यू कैंप, 2 डॉक्टर, मेडिकल कैंप, दवाई, जांच, ये सारा चीज़ कराया यहाँ, और उसका जनता को लाभ भी मिला, दवा सहित एकदम सारा निःशुल्क। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद आप लोगों को भी, आप लोगों ने कष्ट किया।